Good day students, today we are starting the continuation exercise, that is exercise 2.2. See here in this first bit, which of the drawings A to D show. हाँ, इसमें A to D पॉइंट्स दिए हैं और उसके ड्रॉ किए वाले फिगर्स दिए हैं, तो हमें फाइंड करना है कि कौन सा फिगर किसको, यानी जस्ट लाइक ए मैच द फॉलोइंग. देखो यहाँ के 2 into 1/5, राइट. 2 into 1/5 फर्स्ट बिट का फर्स्ट वन देख रहे हैं हम. 2 into 1/5 फाइंड करना है, यानी क्या यहाँ 2 पार्ट्स होने चाहिए, एक पार्ट 2 पार्ट्स होने चाहिए, राइट. 2 फिगर्स होने चाहिए फर्स्ट फॉर्मेट, वही तो बता रहे हैं यहाँ 2 फिगर्स होने चाहिए. सेकंड इसमें क्या बता रहे हैं, एक एक फिगर के 5 पार्ट्स करके उसमें 1 पार्ट देखना है. जैसे कि फर्स्ट 2 फिगर्स कहा है, यहाँ देखो 2 फिगर्स कहाँ है, देखो इसमें A 3 फिगर्स है, B 2 फिगर्स, ओके, ये हो सकता है. फिर उसके बाद देखो C 4 फिगर 3 है, ये भी नहीं होगा. यहाँ 2 फिगर्स ही चाहिए ना हमें, तो ये देखो यहाँ 2 सर्कल्स है, यानी 2 फिगर्स है ना, तो B या D हो सकता है. फिर क्या बता रहे हैं, देखो नेक्स्ट फॉर्मेट में 1/5. 1/5 यानी क्या होता है, यहाँ एक फिगर के 5 पार्ट्स होंगे, उसमें से एक पार्ट को शेड किया करा होगा. देखो यहाँ दोनों में से क्या करना है, 5 पार्ट्स होने चाहिए, एक एक फिगर के 5 पार्ट्स. यहाँ देखो यहाँ तो स्क्वायर के तो 2 ही पार्ट्स बनाए हैं, लेकिन यहाँ डी में देखो सर्कल के 5 पार्ट्स हुए, 1 2 3 4 5. 5 पार्ट्स में कितने पार्ट शेड होने चाहिए, 1 पार्ट. 1 पार्ट शेडेड है, इसका मतलब व्हाट इज द आंसर हियर, डी बिट इज द आंसर, दैट इज 2. Good day students, today we are starting the continuation exercise, that is exercise 2.2. See here in this first bit, which of the drawings A to D show. हाँ, इसमें A to D पॉइंट्स दिए हैं और उसके ड्रॉ किए वाले फिगर्स दिए हैं, तो हमें फाइंड करना है कि कौन सा फिगर किसको, यानी जस्ट लाइक ए मैच द फॉलोइंग. देखो यहाँ के 2 into 1/5, राइट. 2 into 1/5 फर्स्ट बिट का फर्स्ट वन देख रहे हैं हम. 2 into 1/5 फाइंड करना है, यानी क्या यहाँ 2 पार्ट्स होने चाहिए, एक पार्ट 2 पार्ट्स होने चाहिए, राइट. 2 फिगर्स होने चाहिए फर्स्ट फॉर्मेट, वही तो बता रहे हैं यहाँ 2 फिगर्स होने चाहिए. सेकंड इसमें क्या बता रहे हैं, एक एक फिगर के 5 पार्ट्स करके उसमें 1 पार्ट देखना है. जैसे कि फर्स्ट 2 फिगर्स कहा है, यहाँ देखो 2 फिगर्स कहाँ है, देखो इसमें A 3 फिगर्स है, B 2 फिगर्स, ओके, ये हो सकता है. फिर उसके बाद देखो C 4 फिगर 3 है, ये भी नहीं होगा. यहाँ 2 फिगर्स ही चाहिए ना हमें, तो ये देखो यहाँ 2 सर्कल्स है, यानी 2 फिगर्स है ना, तो B या D हो सकता है. फिर क्या बता रहे हैं, देखो नेक्स्ट फॉर्मेट में 1/5. 1/5 यानी क्या होता है, यहाँ एक फिगर के 5 पार्ट्स होंगे, उसमें से एक पार्ट को शेड किया करा होगा. देखो यहाँ दोनों में से क्या करना है, 5 पार्ट्स होने चाहिए, एक एक फिगर के 5 पार्ट्स. यहाँ देखो यहाँ तो स्क्वायर के तो 2 ही पार्ट्स बनाए हैं, लेकिन यहाँ डी में देखो सर्कल के 5 पार्ट्स हुए, 1 2 3 4 5. 5 पार्ट्स में कितने पार्ट शेड होने चाहिए, 1 पार्ट. 1 पार्ट शेडेड है, इसका मतलब व्हाट इज द आंसर हियर, डी बिट इज द आंसर, दैट इज 2 सर्कल्स आर देयर. Clear? 2 circles, in 2 circles 2. After that 1 has to be shaded in each part, in each figure, right? So it is the correct one, like that. So D bit is the correct answer. See here, right? After that second one, see what is second one. Second में first bit का देखेंगे हम, बाकी सब आपको होमवर्क करना है, इजी फॉर्मेट है. Some pictures A to C are given below. यहाँ A to C पिक्चर्स दिए, tell which of them. ये भी मैच द फॉलोइंग है. फर्स्ट बिट क्या है, देखो 3 into 1/5 equals to 3/5. अभी क्या बता रहे, सेम एज अबव ओनली. यहाँ 3 into 1/5 दिया है, यानी इसे कैसे लिखे, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो 3/5 आया है, राइट. अभी इसमें हमें फाइंड करना है कि कौन सा बिट ऐसा है. तो सबसे पहले देखो 3 into 1/5 का है, यानी यहाँ क्या होना चाहिए, 3 फिगर्स होने चाहिए, राइट. 3 फिगर्स देखो यहाँ किधर दिखाई दे रहे क्या आपको, 3 फिगर्स, ये होगा 3 फिगर्स, और यहाँ भी देखो ये 3 फिगर्स, यहाँ BC में सब कुछ होगा. लेकिन क्या बता रहे हैं, यहाँ 3/5 कह रहे हैं ना, तो क्या होना है, यहाँ 1/5 पार्ट कह रहे हैं, राइट. यानी 5 पार्ट्स बनाकर 5 पार्ट्स में एक एक पार्ट को शेड किया होना चाहिए, जैसे कि हमने अबाउट देखा था वैसे. देखो यहाँ 3 फिगर्स है, यहाँ कितने पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5 पार्ट्स किए हैं. 5 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट क्या किया है, शेड किया है. इसका मतलब क्या हुआ, C इज द आंसर. 3 पार्ट्स आर देयर, उसमें एक 3 पार्ट्स हो गए, 3 फिगर्स आ गए. 3 फिगर्स में 5 पार्ट्स आर देयर इन ईच फिगर.
हो गए 5 पार्ट्स के बाद क्या करना है, एक एक पार्ट शेडेड है उसमें, जैसे कि यहाँ एक पार्ट, यहाँ एक, कौन सा भी फिगर का एक पार्ट शेडेड है। अब देखा जाए तो पहले क्या है, 3 फिगर्स है, 1 2 3 3 फिगर्स। आफ्टर दैट इन ईच फिगर 1 पार्ट इज शेडेड। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 5 पार्ट्स आर देयर, इन दैट 1 पार्ट इज शेडेड। क्लियर। थर्ड फॉर्मेट में क्या है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट देम इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बता रहे हैं यहाँ, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट देम इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बिट क्या है, देखो यहाँ, व्हाट इज द फर्स्ट बिट, 7 इंटू 3/5। पहले क्या है, मल्टीप्लाई करो, फिर उसे लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो यानी कैंसिलेशन करो, और फिर जो बच गया उसे फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। यहाँ 7 3/5 दिया है। देखा जाए तो पहले सॉल्व करने को कहा, मल्टीप्लाई करने को कहा है ना। देखना यहाँ कुछ कैंसिलेशन होने वाला है, नहीं है, डायरेक्टली 7/1 इंटू 3/5, 7 इंटू 3/5 इंटू 1, 7 3 जा 1/5, 5 4 जा 20, हो गया मिक्स फ्रैक्शन, 5 4 जा 20, 20 रिमेनिंग 1 हो गया मिक्स फ्रैक्शन। सब ऐसे ही करना है। अगर कुछ कैंसिलेशन हो तो कैंसिलेशन कर सकते हैं। अब देखो इस फॉर्मेट में कितने कैंसिलेशन है, क्या देखो, ये देखो मैं बता रही हूँ 8th बिट करेंगे अभी, फॉर ओनली कंफ्यूज ना हो इसलिए 8th बिट कर रहे हैं हम, कि बता सके कि कैंसिलेशन कैसे करा जाए। 4/5। अब देखो यहाँ देखो, सबसे पहले मल्टीप्लाई करने को कैंसिलेशन होगा ना, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, राइट, 4 1 जा 4/1, 4/1, 4 4 जा 16/1, यहाँ 16 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसे कुछ लोएस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन ही नहीं है। हो गया, यही है लोएस्ट फॉर्म इसका सॉल्व करने के बाद। ऐसे ही पूरे करने हैं, पूरे बिट्स। नेक्स्ट वन, 4th बिट देखो, 4th क्वेश्चन में फर्स्ट बिट। यहाँ देखो कुछ यहाँ भी फिगर्स दिए, हाफ ऑफ द सर्कल्स इन दी बॉक्स, इन बॉक्स ए, हाफ ऑफ शेड हाफ ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। बॉक्स ए में हाफ सर्कल शेड करने हैं, राइट। पहले बॉक्स ए में कितने सर्कल्स है, देखो, काउंट द सर्कल्स इन बॉक्स ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर्कल्स है। और यहाँ क्या कहा है 12 सर्कल्स के बारे में, कि हाफ ऑफ द सर्कल्स इन अ बॉक्स टू बी शेडेड। अब देखो फॉर एग्जाम्पल बॉक्स में कितने हैं, 12 है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 सर्कल्स है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ, हाफ ऑफ द सर्कल्स इन अ बॉक्स ए शेड करना है। हाफ ऑफ द सर्कल्स, कितने सर्कल्स है, 12 सर्कल्स है। सर्कल्स इन बॉक्स इज 12, शेड हाफ ऑफ द सर्कल्स। कितने सर्कल शेड करने हैं, हाफ ऑफ द यानी हाफ ऑफ 12, 2 6 जा 12, तो कितने सर्कल्स, 6 सर्कल्स शेड करने हैं। देखो 6 सर्कल्स यानी 1 2 3 4 5 6 शेडेड हो गए, वही बता रहे हैं वहां भी। वैसे बाकी सब करना है और कुछ इसमें कंफ्यूजन नहीं है। 5th बिट देखो अभी, 5th क्वेश्चन, फाइंड हाफ ऑफ 1, फाइंड हाफ ऑफ 24। अभी 24 का हाफ फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट बिट कैसे करोगे, हाफ इंटू 24, 24 में हाफ फाइंड करना है ना, तो हाफ से इंटू करोगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, हाफ ऑफ 24 इज 12, हो गया। सेकेंड बिट देखो क्या है, सेकेंड बिट में 46, हाफ ऑफ 46 ना, 46 कैसे लिखो, हाफ ऑफ 46 इज 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, हो गया 23। हाफ ऑफ 46 इज 23। क्लियर, अंडरस्टूड। उसके बाद का फॉर्मेट देखो क्या है, 6th वन, ऐसे सब करते जाना है। 6 में देखो मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। 6 में ए बिट 3 इंटू 5 1/5,
यहाँ क्या बता रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस इट एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई यानी क्या करना है, देखो यहाँ पर सबसे पहले इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो है उसे फ्रैक्शन में बदलना है। 3 इंटू मिक्स फ्रैक्शन यही है ना, 5 1/5, इसे फ्रैक्शन में बदल रहे, 5 5 25 प्लस 1 26/5। उसके बाद क्या करना है, जब हम फ्रैक्शन में बदलने के बाद इसे मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई करने के लिए कैंसिलेशन होगा क्या, सबसे पहले देखना है हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, 3/1 ही तो है यहाँ, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 78/5। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सप्रेस एज ए मिक्स फ्रैक्शन, इसे फिर से मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है पूरा। अब तक तो ये छोटा ही मिक्स फ्रैक्शन था, ये पूरा जो इक्वेशन है इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना है प्रॉब्लम को। देखो अब कैसे मिक्स फ्रैक्शन का मैंने बताया था कैसे करना है। 5 1 जा 5, 6 7, राइट 7 यानी क्या होगा यहाँ -2 8, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 25 आ गया, 26 27 28 3 हो गया। 3 मिक्स फ्रैक्शन में कहा है तो इसलिए फिर इसके बाद क्या करना है, 15 तो आ गया, 3 रिमेन हो गया। अब मुझे कैसा लिखना है मिक्स फ्रैक्शन में, मैंने कैसे कहा था मिक्स फ्रैक्शन में कैसा लिखा जाएगा, डिवाइजर क्वोशिएंट रिमाइंडर। देखो क्या है यहाँ, क्वोशिएंट क्या है, 15 क्वोशिएंट है, 5 डिवाइजर है, रिमाइंडर क्या है 3 है। 15 3/5 इज दी आंसर। ऐसे बाकी सब बिट करने हैं। उसके बाद का 7th क्वेश्चन देखो, फाइंड ये हाफ ऑफ फर्स्ट 2 3/4। ये कैसे करना है, हाफ ऑफ 2 3/4 करना है। बोलते सबसे पहले क्या करना है, हाफ इंटू किसे करना है, नंबर 2 3/4। ओके, यहाँ देखा जाए तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना। हाफ इंटू 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11/4। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, 11/4 2 जा 8 हो गया। देखो हाफ ऑफ 2 3/4 इज, अब देखो यहाँ कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन, पूरा जो आंसर है उसे भी मिक्स फ्रैक्शन में करना है ना। 11/8, 11/8 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, देखो फिर से 8 बन जाए 8, फिर बचा क्या 9 10 11, 8 9 10 11 3, 1 3/8 इज द मिक्स फ्रैक्शन। अंडरस्टूड। अब इसमें दूसरा बिट करेंगे क्या, 4 2/9। यहाँ क्या बता रहे हैं, फर्स्ट बिट तो समझ आया, सेकंड बिट दिया क्या है 4 2/9। इसमें क्या करना है, सेकंड बिट हाफ ऑफ 4 2/9। इसे कैसे करते हैं, हाफ ऑफ 4 2/9 क्या करना है, देखो अभी हाफ इंटू 9 4 जा 36, 36 प्लस 2 38/9 प्लस 2 38/18। फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, पहले कैंसिलेशन होगा क्या देख लो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19/9 आएगा कैंसिलेशन से। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 9 2 जा 18, remaining 1 divided by 9. So, therefore, half of 4 2/9 is 2 1/9. Clear question. Vidya and Pratap went for a picnic. विद्या और प्रताप पिकनिक को गए, कहते देयर मदर गेव देम ए वाटर बॉटल। वाटर बॉटल दिया है उनको, दैट कंटेंट 5 लीटर्स ऑफ वाटर। कितने 5 लीटर्स ऑफ वाटर है। सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़ते जाओगे ना तब एक बार लिख देना कि क्या क्या है, क्या गिवन दैट what is that, Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Water bottle contains 5 liter of water. हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद देखो क्या है, विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ दी वाटर। विद्या ने कितना कंज्यूम किया, विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ दी वाटर। ये भी नोट डाउन कर दिया। फिर क्या है देखो, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। प्रताप कंज्यूम दी रिमेनिंग वाटर।
वाटर, वो कितना है बताया क्या? नहीं बताया। क्या बता रही है फर्स्ट पॉइंट में? हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। अभी फर्स्ट फॉर्मेट में क्या बता रहे, देखो फर्स्ट में क्या पूछा है, विद्या ड्रिंक हाउ मच वाटर। हाउ मच वाटर यानी कितना पानी। तो सबसे पहले कैसा पता चलेगा कि विद्या ने कितना ड्रिंक किया? यहाँ तो दिया है विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ दी वाटर, सुना है, दिया तो है यहाँ। तो क्या है इसमें फॉर्मेट, क्या है कितना, ये 2/5 तो पार्ट्स में बता रहे हैं ना, हमें तो यहाँ 5 लीटर्स में 2/5 कितना है फाइंड करना। तो क्या करोगे, विद्या ड्रिंक हाउ मच वाटर, तो 2/5 ऑफ 5 लीटर्स, सही है। 5 लीटर में 2/5 पार्ट कितना है बोलकर हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा यहाँ 2/5 इंटू 5, 5 1 5, 5 1 5, रिमेनिंग इज 2। सो अभी तक तो ये 5 वाला क्या है, लीटर्स है ना, तो हमें यहाँ भी लीटर्स बोलकर मेंशन करना है, राइट, 2 लीटर्स। सो विद्या ड्रिंक 2 लीटर्स ऑफ वाटर। अभी सेकंड बिट क्या है, देखो हमने तो फाइंड कर दिया जो फर्स्ट बिट में कहा है। अभी सेकंड बिट क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। हाँ, अभी प्रताप ड्रिंक व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अभी प्रताप ने कितना पानी पिया ऐसा पूछा तो डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन क्या बता रही है प्रताप ड्रिंक व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर। फ्रैक्शन में बताना है कि प्रताप ने कितना ड्रिंक किया है पानी तो उस बॉटल में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मामूली हाउ मच लीटर ऑफ वाटर प्रताप ड्रिंक फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ विद्या ने कितना किया था हमने फाइंड कर दिया है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली अभी जब वाटर बॉटल, होल वाटर बॉटल में कितना है, वाटर बॉटल कंटेन्स 5 लीटर ऑफ वाटर, राइट, 5 लीटर। अब फिर इसके बाद क्या है, इसमें से विद्या ने कितना ड्रिंक किया है, विद्या ड्रिंक कितने लीटर्स ऑफ वाटर, 2 लीटर्स ऑफ वाटर, राइट। अब हमें रिमेनिंग वाटर फाइंड करना है। रिमेनिंग वाटर किसने पिया है, प्रताप ने। रिमेनिंग वाटर प्रताप ड्रिंक, राइट। जो रिमेनिंग वाटर था वो फाइंड करना है जिसने प्रताप ने पिया है। तो देखो अभी 5 लीटर में से 2 लीटर निकाल दो तो रिमेनिंग आ जाएगा, कितना है 5 - 2 3 लीटर्स। रिमेनिंग वाटर 3 लीटर्स। किसने ड्रिंक किया है, प्रताप ने, राइट। लेकिन यहाँ तो लीटर्स में कन्वर्शन है, क्वांटिटी में कन्वर्शन है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ क्या पूछ रहे हैं, प्रताप ड्रिंक व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर। सो हम डायरेक्टली क्या करेंगे अभी, प्रताप ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर फ्रॉम, कितने फ्रैक्शन में 3 लीटर्स प्रताप ने ड्रिंक किया है, फ्रॉम 5 लीटर्स, राइट। तो हमें इसके से लिखते हैं 5 लीटर्स ऑफ बॉटल। हाउ कैन वी नोट डाउन इट, जस्ट लाइक देयरफॉर 5 लीटर्स ऑफ बॉटल में प्रताप ने 3 लीटर्स का मिल्क क्या है, वाटर ड्रिंक किया है, राइट। समझ आया अभी, ये तो क्वांटिटी में है, फ्रैक्शन में हो तो 3/5। सो देयरफॉर 3/5 पार्ट ऑफ द वाटर ड्रिंक बाय प्रताप फ्रॉम द बॉटल विच इज रिमेनिंग, क्या है वो रह गया वही है ना, विच इज बॉटल दैट इज रिमेनिंग। नेक्स्ट फॉर्मेट देखो क्या करना है, समझ आया, जस्ट नोट डाउन इट, पॉज कर, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना, ये इजी मेथड है। उसके बाद फॉर्मेट, आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में जा रहे हैं। अब जो भी बिट्स मैंने एक एक एक्सप्लेन किए उसके बिट्स जो है आपको होमवर्क करके आना है। और हाँ, सबसे पहले जब आपके हाथों से करोगे, आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तभी आपको समझ आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ क्या है, एक्सरसाइज 2.3 में देखो क्या बता रहे हैं। इन एक्सरसाइज 2.3 फाइंड 1/4 ऑफ ABC बिट दिए, 1/4 पार्ट फाइंड करना है। तो मैंने क्या कहा है, कैसे करते हैं, एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट बिट करेंगे फाइंड
1/4 ऑफ ए, 1/4। सबसे पहले क्या करना है, ऐसा पूछा जाए तो 1/4 में से 1/4 पार्ट फाइंड करना है, तो 1/4 में से 1/4 पार्ट फाइंड कर रहे हैं आप, तो 1/4 इंटू 1/4 क्या हो गया, 1/4 16। में कुछ मिक्स फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, तो हमने फाइंड कर दिया है कि 1/16 पार्ट है बोलकर, राइट। तो ये यही रहेगा क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बदल सकता है ना। सेकेंड वन वही फर्स्ट बिट के 1/4 ऑफ बी में क्या है 3/5। 3/5 यानी क्या है, देखो यहाँ कैसे सॉल्व करोगे अभी, 1/4 इंटू 3/5, 3/5 4 20। अब यहाँ कुछ मिक्स फ्रैक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यही रखना है। उसके बाद सेकेंड वन 1/4 ऑफ सी पार्ट क्या है 4/3, 1/4 इंटू 4/3, 4/4 3 12 हो गया। Therefore we had find, right? वैसे सेकंड बिट आपको करना है। नेक्स्ट देखो क्या बता रहे हैं यहाँ, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। मल्टीप्लाई करो और लोएस्ट फॉर्म को रिड्यूस करो अगर आपसे हो सके तो। क्या क्वेश्चन है देखिए फर्स्ट सेकंड बिट में फर्स्ट वन मल्टीप्लाई करना है, रिड्यूस करना है। फर्स्ट नंबर 2 इंटू 2 2/3। यहाँ देखो यहाँ मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2/3 इंटू 3 2 6, 6 + 2 8/3, राइट। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, राइट। देखो यहाँ मल्टीप्लाई दिया है, डायरेक्टली कर सकते हैं हम 2 इंटू 8 पहले रिड्यूस भी कर सकते हैं, रिड्यूस होगा या नहीं देखना है। रिड्यूस कैंसिलेशन तो नहीं हो रही है, तो डायरेक्टली 8 2 16/3 3 9। यहाँ तक तो आ गया। फिर क्या बोले, रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। इसे लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने की पॉसिबिलिटी है कि कैंसिलेशन में नहीं है, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे ना। क्या करना है, 9 एज इट इज, 9 2 18 बड़ा हो जाएगा, 9 1 9 लिखो। फिर रिमेनिंग 9 1 9 के बाद क्या रिमेनिंग हो गया, यहाँ 7 हो गया, आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया ऐसे। वैसे बाकी सब बिट करना है। कैंसिलेशन की बात आई तो कैंसिल, यहाँ क्या बता रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म कहा। यहाँ कैंसिलेशन का कुछ हो सकेगा क्या, देखकर कैंसिलेशन करना है। देखो अब यहाँ थर्ड बिट में एक्सप्लेन करूंगी। 3/8 इंटू 6/4 सब मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस कहा है ना, तो देखना है पहले, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करना है, राइट। अगर हो सके तो कैंसिल भी इधर ही कर सकते हैं ना, परमिशन तो मिल गई हमें। 2 4 8, 2 3 6, राइट। अब देखा जाए किधर कौन से भी रिड्यूस नहीं होंगे, तो डायरेक्टली 3 इंटू 3/4 इंटू 4, 3 3 9, 4 4 16। अब यहाँ अगर हो सके तो मिक्स फ्रैक्शन करना है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, नहीं हो सकेगा मिक्स फ्रैक्शन, तो रिमेन, लीव इट। अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? जस्ट गो थ्रू द फॉर्मेट, तब समझ आ जाएगा। एक अगर आप आपके हिसाब से पूरे एक्सरसाइज में के प्रॉब्लम्स करोगे तो आपको परफेक्टली एक पॉइंट समझ आ जाएगी। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, देखो क्या फॉलोइंग फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने को कहा है। देखो अब एक नंबर ले रही हूं मैं, फर्स्ट बिट वाला 2/5 इंटू 5 1/4। इसे मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसा करोगे मल्टीप्लाई, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलना है। 4 5 20, 20 + 1 21/4। नेक्स्ट आफ्टर दैट क्या करना है, 2 इंटू 21, राइट। 2 1 2 4, 5 4 20 हो गया यहाँ तक। फिर यहाँ देखा जाए तो क्या बता रहे हैं, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं ना, तो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। 2 1 2, 2 0 0, 2 2 4, 2 1 2, 2 टेबल में। फिर उसके बाद 21/10 नंबर आया है। 21/10 तो सॉल्व नहीं होगा, वही लोएस्ट फॉर्म है। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। तो कैसे, पहले 10 10 1 10, 10 2 20, 20 रिमेनिंग हाउ मच, 1 2 1/10 वी हैड कन्वर्टेड इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन, राइट। उसके बाद का देखो क्या है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन तो हो गया। फिर उसके बाद विच इज ग्रेटर, अब ग्रेटर फाइंड करना है। विच इज द ग्रेटर, यहाँ विच इज ग्रेटर कहा है, लेकिन इसका मतलब यहाँ कितने दिए देखो एक बार, विच इज ग्रेटर, राइट। ग्रेटर यानी क्या है, ग्रेटर देन साइन पता है ना, वो अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या है, फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा ना। यहाँ फ्रैक्शन भी दिया है कि 2/7 ऑफ 3, ऑफ या ऑफ मतलब प्रोडक्ट, 2/7 ऑफ 3/4 प्रोडक्ट है वो,
प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन। और किस किस में फाइंड करना है बोले तो ग्रेटर देन साइन की सिंबल के लिए रखा है मैंने कि कौन सा ग्रेटर है। 3/5 ऑफ यानी प्रोडक्ट 5/8। देखो अब यहाँ कुछ कैंसिलेशन होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, राइट। अब क्या बचा 3/7 इंटू 2, फिर से सिंबल यहाँ देखो तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3/8, राइट। 3/7 2 जा 14, 3/8। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें ग्रेटर देन फाइंड करना है। देखा तो एलसीएम नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो अनइक्वल है, राइट, अनइक्वल है। तो हमें क्या करना है, इसे लाइक फ्रैक्शन में बदलना है। लाइक फ्रैक्शन, अनइक्वल, अनलाइक, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसे लाइक फ्रैक्शन में बदलना है ना, तो लाइक फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे आप एलसीएम के दौरान। दोनों का एलसीएम क्या होगा बोले तो 14,8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये देखो 8 7 जा 56 आ गया है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसे एलसीएम करना है। 3/14 कब 56 आएगा 14 के टेबल में 14, ये देखो 7 2 जा 14 है ना, 14 2 2 जा 4, तो 14 इंटू 4 करने से 56 आएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई होने वाला है 3/8। यहाँ कब 56 आएगा 8 के टेबल में, 2 2 जा 4 2 जा 8 ना, 8 7 जा 56, तो 7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। फिर 4 3 जा 12/56, यहाँ 7 3 जा 18, 7 21 21/8 7 जा 56। अब देखा जाए तो एलसीएम सेम है, यानी डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद 12 और 21 कौन सा ग्रेटर है आप ही बताओ। 12 इज लेसर देन 21, राइट। तो यहाँ कौन सा ग्रेटर हो गया 56 पार्ट में। अभी देख सिंपल वर्ड है। अब यहाँ 12 लेसर देन 21 यहाँ तो समझ आया, लेकिन यहाँ क्या बता रहे इसमें ग्रेटर देन साइन फाइंड करना है ना। तो हम क्या करेंगे इधर तक 21/56 इज ग्रेटर देन 12/56। क्यों 56 है 56। अब आप ही सिंपल लॉजिक समझ लो, 56 में 21 पार्ट्स बड़ा है या 56 में 12 पार्ट्स बड़ा है। वही तो यहाँ समझाना चाहते हैं कि इस फ्रैक्शन में कौन सा ग्रेटर है, कैसा फाइंड किया जाए। हमने फाइंड कर दिया कि 21/56 ग्रेटर है, लेकिन वहां फॉर्मेट क्या है, विच इज ग्रेटर। यहाँ कौन सा प्रोडक्ट हमने किया वो उसमें कौन सा ग्रेटर है। हमने अभी 21/56 ग्रेटर है कहा, तो 21/56 कहाँ से आया, इधर से तो आया, तो वही लिखना है। 3/5 of 5/8 is greater, हो गया, अंडरस्टूड। ये हमने फाइंड करते गए, फिर उसके बाद साइन आया, फिर उसके बाद सॉल्यूशन, फिर उसके बाद देखो क्या है फॉर्मेट। ऐसे ही सेकंड बिट करना है। फिफ्थ बिट देखो क्या है अभी। सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। सैली ने 4 सैपलिंग्स को प्लांट किया है इन अ रो। फिफ्थ क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखो। सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या करना है, गिवन दैट, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने। गिवन दैट सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स, लिख दो। सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स। उसके बाद ये है क्या, इन अ रो। इन और रो यानी आपको कंफ्यूज ना होना है तो रो ये है, कॉलम्स ऐसे रहेंगे, राइट। रो मीन्स हॉरिजेंटल और कॉलम्स मीन्स वर्टिकल। द डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent saplings is 3/4 meter. Here what they are telling, distance between 2 adjacent saplings. The distance between 2 adjacent sapling means what happens, for example we are started to sampling, कैसे कि रो में सैंपल 4 सैपलिंग्स है, ऐसा कहा है ना, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो। यानी कैसे सैपलिंग्स को प्लांट किया, यानी एक प्लांट हो गई इधर, फिर एक प्लांट इधर, फिर एक प्लांट इधर, ऐसे कितने 4 सैपलिंग्स को प्लांट किया है, राइट। ऐसे 4 सैपलिंग्स को प्लांट करने के बाद क्या कह रहे इधर, इन अ रो में, रो वाइज में प्लांट किया। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स, ये तो ये दोनों सैपलिंग्स के बीच में का जो डिस्टेंस है इसे क्या कहा है, एडजेसेंट डिस्टेंस। वो भी दिया है लगता है, देखो यहाँ एडजेसेंट कितना है, 3/4 मीटर है। ADJECENT एडजेसेंट इज 3/4 मीटर। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख दो। डिस्टेंस
between two saplings is 3/4 मीटर। उसके बाद क्या बता रहे देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैम्पलिंग। अभी यहां तक तो समझ आएगा गया आपको। अभी क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। क्या फाइंड करना है हमें, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैम्पलिंग, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट सैम्पलिंग यानी क्या है, ये एक सैम्पलिंग है राइट, और ये एक सैम्पलिंग है राइट। बोलते एक पौधा बीच में के जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करने को कहा है, इतना डिस्टेंस। तो हमें क्या दिया इसमें, दो पौधे के बीच में का डिस्टेंस 3/4 मीटर है। तो वैसे कितने पौधे हैं, यहाँ 4 पौधे हैं, और इसके बीच का डिस्टेंस यानी सैपलिंग्स मीन्स व्हाट हैपेंस हियर, हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, यही हमें यहाँ फाइंड करना है। डोंट बी कंफ्यूज व्हेन आई एम टेलिंग। ये हो गया सैपलिंग्स, पहला सैपलिंग यहाँ किया है राइट। यहाँ से फिर कितने 4 सैपलिंग्स ना, 1 2 3, यहाँ हो गया 4 सैपलिंग्स। ये फर्स्ट सैपलिंग है राइट, फर्स्ट सैपलिंग, ये हो गया लास्ट सैपलिंग। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ से एक सैपलिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3/4 डिस्टेंस है राइट। अब क्या करना है इसके बाद, 3/4 डिस्टेंस तो समझ आ गया कि हमको एक सैपलिंग के बीच में 3/4 डिस्टेंस है। तो इसे क्या करेंगे, A B C D। हाँ, अब क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम फाइंड करना है। तो A B डिस्टेंस बिटवीन देम यानी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है ना, ये है, ये D है, AD का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो AB प्लस BC प्लस CD फाइंड करना है। देखा जाए तो यहाँ सब एक ही है, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 3/4 हो गया राइट। तो हमें क्या करना है अभी इसे, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 राइट। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, चाहिए तो ये तीनों भी एक ही है, तो 3/4 ऑफ 3। मैंने कहा था आपको कि कैसे स्पेल करना है इसे, 3 ऑफ 3/4। तो इसे कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा आपको राइट। तो दूसरा भी मेथड है, जैसे कि एलसीएम सेम है तो 4 लिख दो, 3 + 3 + 3। लेकिन हमने अभी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन तो सीखा है, उसका तो यूज करना पड़ेगा। 3 ऑफ 3/4 इज, अब यहाँ देखो कैंसिलेशन होगा क्या, कुछ नहीं होगा। तो 3 3 = 9/4। अब यहाँ किसमें है, मीटर्स में है, तो मीटर्स लेंथ तो कंपलसरी, ये यूनिट कंपलसरी लेना चाहिए। AD इक्वल्स टू 9/4 मीटर्स। तो कैसा लिखा जाएगा इसे, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैम्पलिंग, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैम्पलिंग इज 9/4 मीटर। इसे कैसे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, 4 2 = 8 यानी 4 2 8 1 रिमेनिंग 2 1/4 मीटर। क्लियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट 5th बिट हो गया। 6th बिट देखो अभी क्या है, लिपिका reads a book for 1 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read a book? सबसे पहले मैंने क्या कहा था, गिवन दैट लिखना है राइट। तो जो वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखने हैं, लिपिका रीड्स अ बुक ऑफ 1 3/4 hours। लिपिका रीड्स बुक ऑफ 1 3/4 hours। इसे फ्रैक्शन में करो, 4 1 = 4, 4 + 3 5 6 7/4 hours हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद क्या है, शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। कितने डेज में, एंटायर बुक रीड्स इन 6 days। अब क्या बता रहे, देखो क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वेर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। कितने घंटे लगेंगे पूरा बुक रीड करने के लिए। तो नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड इन रीडिंग द बुक इन 6 days। कैसे लिखोगे इसे, नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड इन रीडिंग अ बुक, बोले तो इतना टाइम लगेगा वो पूरा बुक पढ़ने के लिए, बुक इन 6 days, पूरे 6 days में इक्वल्स टू क्या लिखोगे यहाँ, 6 days of
7/4, इसे क्या करना है 6 इंटू 7/4, कुछ कैंसिलेशन होगा, यानी यहाँ कैंसिलेशन करने की जरूरत है वो देखना है पहले, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है देखो, सबसे पहले सिर्फ पूछ रहा है कि कितने घंटे, तो इसमें कैंसिलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट ओनली। सो कैसे 7 7 5 35, 7 6 42, राइट 42/4। 42/4 को कैसे फिर से हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलने जाएंगे, देखो यहाँ भी सबसे पहले कैंसिलेशन होगा या नहीं, वो भी कर सकते हैं, कैसे करोगे 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 21/2। ये 21/2 को हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। मिक्स फ्रैक्शन यानी क्या, 2 1 2, 2 0 0, 22, रिमेनिंग 1। देखो मिक्स फ्रैक्शन में बदले, तो ये क्या है जो हमने अभी लिखा है, ये क्या है, नंबर ऑफ आवर्स है, तो यहाँ कंपल्सरी यूनिट डिनोट करना है 10 1/2 आवर्स बोलकर। अभी डायरेक्टली आंसर लिखना है कि लिपिका एंड नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड इन रीडिंग बुक 6 डेज में लिपिका ने बुक रीड करने के लिए कितने घंटे का टाइम लिया है, इट शी टेक्स हाउ मच टाइम 21/2 आवर्स, उसे ही हमने मिक्स फ्रैक्शन में बदला है, तो उसको क्या कहते हैं 10 घंटे, और हाफ आवर बोले तो क्या हो गया 60 मिनट्स, 1 आवर कंटेंट 60 मिनट्स, हाफ आवर मीन्स 30 मिनट्स, बोले तो 10 आवर 30 मिनट्स लग गए। उसके बाद 7th क्वेश्चन, 7th में देखो क्या है क्वेश्चन, ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर। मैंने सबसे पहले क्या कहा है, जब भी पॉइंट हो तो उसमें इंपॉर्टेंट जो है नोट करना है, गिवन दैट ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हियर कार रन 16 किलोमीटर, नो, कार रन्स 16 kilometer for 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 3/4 liters of petrol? अब कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब 2 3/4 liters of पेट्रोल डालेंगे उसमें, यानी यहाँ 1 लीटर पेट्रोल का 16 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 3/4 लीटर पेट्रोल, यानी यहाँ क्वांटिटी फ्रैक्शन में दिया है, इसे क्वांटिटी में तो कन्वर्ट करना है ना, इट इज इन फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, इसे सबसे पहले क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो कितने किलोमीटर चलेगा वही तो बता रहे हैं। अब इसे क्या करना है, देखो हमें गिवन दैट में कार रन 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर रन हो रहे 1 लीटर के लिए, तो 2 3/4 लीटर के लिए कितना रन होगा, 2 3/4 को पहले क्या करना है लीटर में कन्वर्ट करना है, यानी फ्रैक्शन जो है उसे किस में कन्वर्ट करना है, इसे कैसा लिखोगे सबसे पहले वो देखो। अभी 2 3/4, जैसे कि सिंपल एग्जांपल 1 लीटर 16 किलोमीटर चली है, राइट। अभी 2 3/4 लीटर, यानी 2 3/4 लीटर कह रहे हैं ना, 2 3/4 मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले उसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, 4 2 8, 8 + 3 11/4 लीटर। अब देखो यहाँ क्या हो गया 11/4 लीटर कितने किलोमीटर चली है, राइट। तो हम क्या करेंगे इधर 16 किलोमीटर्स ऑफ 11/4, यानी 16 ऑफ 11/4 करना है हमें, राइट। नंबर ऑफ किलोमीटर्स लिखो, नंबर ऑफ किलोमीटर्स in 2 3/4 liters, that is 11/4 equals to 11/4 into 16। ये पूरा क्या हुआ, क्या फाइंड कर रहे हैं, किलोमीटर्स तो फाइंड कर रहे हैं, वो यूनिट लिख दो, भूल न मत जाना, 4 16, 11 into 4 किलोमीटर। अब ये 11 4 जा कितना 44 किलोमीटर, therefore the car runs a distance of 44 kilometer in 2 3/4, that is liters of petrol. So petrol, understood। उसके बाद देखो 8th क्वेश्चन में क्या है, एक कार, व्हाट इज दैट 8th क्वेश्चन देखो, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू, अब अच्छा ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दिया है, बॉक्स में कौन सा नंबर आता है बताओ कह रहे हैं, तो क्या करना है देखो 8th बिट में फर्स्ट वन
प्रोवाइड द नंबर ऑफ द बॉक्स। तो क्या है यहाँ क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन लिख दें 2/3 इंटू ये ब्लैंक्स में क्या आएगा 10/30। तो हम क्या करेंगे, लेट इट बी एक्स, लेट इट बी एक्स, उसे एक्स बता दो, इजी हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो क्या होगा देखो यहाँ एक्स हो गया, तो अब देखो एक्स एज इट इज रखोगे, बाकी सब नंबर्स उस तरफ लेके जाओगे, राइट। 10/30। अब यहाँ क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले क्या करेंगे 2/3 है, यहाँ इंटू हो रहा है ना, तो यहाँ जाकर क्या होगा डिवाइड होगा, डिवाइड 2/3। जब इसे मल्टीप्लीकेशन साइन में बदलना है तो क्या होगा 10/30 इंटू 3/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। रेसिप्रोकल के बाद क्या है कैंसिलेशन, 3 1 3 3 0 0, 2 1 2 2 5 10, 5/10, 5 1 5 5 2 10, 1/2 इज द आंसर। तो यहाँ x इक्वल्स टू 1/2 है, तो ये बॉक्स में क्या आएगा, x इक्वल्स टू 1/2 है, तो जो बॉक्स में क्या आंसर आएगा वही तो पूछा है, 2/3 इंटू बॉक्स में हो गया 1/2 इक्वल्स टू 10/30, जो हमने फाइंड कर दिया। क्लियर? लाइक दैट ओनली हाउ टू डू फॉर द सेकेंड फॉर्मेट। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन द बॉक्स। अब जो बॉक्स में नंबर आया उसका सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा है, इसलिए हमने ऐसा किया है। समझ आया, कैंसिलेशन की बात की है। तो पहले प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स जो है वो मामूली नंबर होनी चाहिए, फिर उसके बाद कैंसिलेशन के बाद का नंबर जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रोवाइड करना है, राइट। तो सबसे पहले हमको 5/10 आया था, 5/10 को फिर से हमने क्या किया सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, तो वही बॉक्स में लिखा है, राइट। देखो यही है फॉर्मेट। उसके बाद 8 का फर्स्ट बिट हमने कर दिया, तो आपको सेकंड बिट करना पड़ेगा, राइट। तो हमें क्या करना है अभी, सबसे पहले फर्स्ट बिट में 5/10 लिखेंगे, यहाँ बॉक्स में 5/10 आएगा, फिर उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो सेकंड बिट में क्या आएगा 1/2 आएगा। क्लियर, अंडरस्टूड। उसके बाद बी हो गया। अभी 8 का बी बिट, ये तो वैसे ही सेम टू सेम आप घर में कर सकोगे, क्योंकि फर्स्ट बिट मैंने एक्सप्लेन किया, वैसे ही सेकंड बिट है बी बिट। उसके बाद का वी आर गोइंग टू द अनदर एक्सरसाइज, दैट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 2.4। इसमें फर्स्ट वन देखो क्या करना है, जैसे कि मैंने इसमें पहले इसमें डिवाइडेशन का मेथड बताया कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड होगा, फिर वो डिवाइड को कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं रेसिप्रोकल के द्वारा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, वही फॉर्मेट इधर है। फर्स्ट फाइंड 12 डिवाइडेड बाई 3/4। देखो हमको क्या करना है, यहाँ 12/1 फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ डिवाइडेशन मेथड है तो इसे मल्टीप्लिकेशन में बदलना है, तो रेसिप्रोकल यानी रिवर्स 4/3। जैसे ही हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन दे रहे हैं, इसके आगे का जो फ्रैक्शन है उसे हम रिवर्स कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। उसके बाद देखो कैंसिलेशन, 3 4 12, 4 4 16/1 जो 16 हो गया। वैसे ही सभी करने हैं। अगर कुछ इसमें मिस फ्रैक्शन हो तो पहले उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, फिर उसका उसको सॉल्व करोगे, जैसे कि मैं करके दिखाती हूँ, डोंट बी कंफ्यूज। देखो 6th बिट है 5 डिवाइडेड 3 4/7, 5 इंटू फ्रैक्शन मेथड है तो इसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। 7 3 5 डिवाइडेड 7 2 14, 7 3 21, 21 प्लस 4 25/7 हो गया। अब इसे मल्टीप्लिकेशन साइन देते ही मैंने क्या कहा था, उसके आगे का जो भी नंबर है रेसिप्रोकल में बदलना है, जैसे कि 7/25 हो गया। इसे देखो 5 1 5, 5 5 25, 7/5, राइट। अब इसे भी मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, 5 1 5, रिमेनिंग 2, 1 2/5 इज द आंसर, लाइक दैट। सेकेंड बिट, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये सभी फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल फाइंड करने हैं। क्लासिफाई द रेसिप्रोकल as proper fraction और improper fraction and whole numbers, right। प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और होल नंबर्स में इसे क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफाई कर सकोगे ना होल। चलो मैं बता दूंगी कि होल नंबर्स क्या है, नया पॉइंट आया ना होल नंबर्स। व्हाट इज होल नंबर्स मीन्स फ्रॉम it is represented as z in the series, after that they are 0 1 2 3 so on are the whole numbers,
ये सबको होल नंबर्स कहा जाता है। तो यहाँ क्या बता रहे, प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोट करो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोट करो और होल नंबर्स डिनोट करो। समझ आया? देखो यहाँ देखा जाए तो नंबर दिया है 12/7, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जब फ्रैक्शंस में हमें फाइंड करना है तो पहले क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल क्या होगा, 12/7 का रेसिप्रोकल ऑफ 12/7 इज 7/12। फिर उसके बाद इसे फाइंड करना है, राइट। तो फिर से न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, कौन सा ग्रेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो इसे कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं, जैसे कि 5th बिट हम कर रहे हैं तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें ऐसे पूरे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, छोटे बिट स्टेप एक्सप्लेन नहीं करना है, ऐसा मत सोचना। पूरा A to Z पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करना है होमवर्क बुक में। फिर उसके बाद वेयर वी आर लाइक दैट, एनी आइडिया। अभी यहाँ एक नंबर आया, देखो अब मैं बताती हूँ। 6th नंबर, 6th बिट का 1/11। इस 1/11 को सबसे पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, राइट। रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 इज 11। अब देखा जाए तो 11 ये नंबर जो है वो तो 11/1 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में नहीं है। 1 लिखा जाए या ना लिखा जाए तो वो तो होल नंबर हो गया। तो ये 11 इज ए होल नंबर। समझ आया अभी? अब ऐसे 11 कुछ भी होल नंबर हो सकता है। 1 to 0 to स्टार्ट करके इन्फिनाइट नंबर्स आर होल नंबर्स। अगर वो फ्रैक्शन में डिनोट करोगे तो वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर बताने को कहा है ना। हम जब सॉल्व करने जा रहे थे 11/1 आया है। यहाँ देखा जाए तो 1 सभी नंबर्स में रहते हैं, यहाँ तो 11 है, 11 इज अ होल नंबर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, फाइंड फर्स्ट वन 7/3 डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज हियर 7/3 डिवाइडेड बाय 2/1, राइट। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लीकेशन में बदलना है तो 7/2 रेसिप्रोकल इंटू 1/2। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। 7/2 2 ज़ा 4, यहाँ 7/4 इज द आंसर। इसे फिर से मिक्स फ्रैक्शन में बदलना हो तो 4 1 ज़ा 4, 5 6 7 3/4 मिक्स फ्रैक्शन। बाकी सब तो वैसे ही वही करना है और कुछ नहीं, सिर्फ उसे सबसे पहले कंफ्यूजन ना हो तो अगर वहां मिक्स फ्रैक्शन है तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फिर डिवाइडेशन में तो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते समय उसे रेसिप्रोकल में बदल देना है। सेम पॉइंट्स के बाद हो गया 4th बिट। देखो क्या है 4th बिट, फाइंड फर्स्ट वन 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2 फाइंड करना है, बताना है। तो सेम फॉर्मेट 2/5 इंटू रेसिप्रोकल 2/1। जैसे ही इंटू लगाओगे डिवाइड निकाल कर तो आगे का नंबर रेसिप्रोकल यानी रिवर्स कर देना है, भूलना मत। 2 2 ज़ा 4 5, 4/5 इसे हम सॉल्व कर दिया है। उसके बाद क्या करना है, देखो अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं एक और बिट बता दूं। 7th बिट 3 1/5 डिवाइडेड बाय 1 2/3। अरे ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसे कैसा किया जाए, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट इसे फ्रैक्शन में बदल दो। 5 3 ज़ा 15 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 2/3। अब क्या करना है, 15 प्लस 1 16/5 डिवाइडेड बाय 5/3। फिर उसे क्या करना है, यहाँ हो गया फ्रैक्शन, अभी इजी हो जाएगा। अब इसे डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन में बदलना है। 16/5 एज इट इज इंटू मल्टीप्लीकेशन का साइन देखते हैं, क्या करना है, रेसिप्रोकल। 5/3 3/5 हो गया, राइट। अभी कैंसिलेशन कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो 16 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 4, 5 5 ज़ा 25, 48/25। अब इसे अगर कुछ मिक्स फ्रैक्शन में बदल दे तो अब देखो, डोंट बी कंफ्यूज। 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 हो जाएगा। उससे अच्छा 25 1 ज़ा 25, क्योंकि वो ग्रेटर हो गया ना। फिर यहाँ हो गया 25। अभी रिमेनिंग क्या है, देखो 50 के लिए तो ये चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा रिमेनिंग 23। 123/25 इज दी सॉल्यूशन। अंडरस्टूड। आफ्टर दैट देखो हो गया यहाँ एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है बोलते हो, सबसे पहले डेसिमल सीखेंगे हम। उसके बाद हम सीखने वाले पैसा रुपीज कैसे कन्वर्ट किया जाए, मिनट्स वैसे सेंटीमीटर मिलीमीटर